गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर प्रोटोट्रॉपिक टॉटोमरेज या टॉटोमरेज इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। प्रोटोट्रॉपिक टॉटोमरेज या टॉटोमरेज इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नाम से पता लग रहा है कि प्रोटोट्रॉपिक टॉटोमेरिज्म होता है, उसके अंदर प्रोटॉन का या हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात हाइड्रोजन का जो स्थानांतरण होता है या फिर रिंग के अंदर जो रिंग होती है उसके अंदर हाइड्रोजन की चलाव्यवता पाई जाती है, अर्थात टॉटोमेरिज्म पाई जाती है। वो कैसे होती है टॉटोमेरिज्म, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, कोई भी जो रिंग होती है उसके अंदर या हम दो प्रकार की रिंग की बात करेंगे या फॉर्म की बात करेंगे। एक तो होती है कीटोन फॉर्म और दूसरी होती है इनॉल फॉर्म। अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल के अंदर ये देखेंगे कि कौन से कंपाउंड के अंदर जब प्रोटोट्रॉपिक टॉटोमेरिज्म पाया जाता है तो कौन सी इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है या फिर कीटोन फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। इसके बारे में इस टॉपिक के अंदर हम आज अध्ययन करेंगे। देखो, अलग अलग हम एग्जाम्पल लेंगे। इसके अंदर यदि हम बात करें टॉटोमेरिज्म इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर या प्रोटोट्रॉपिक टॉटोमेरिज्म के अंदर, तो देखो हम ये कह सकते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच ए हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम। जो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसके अंदर एक क्या रहता है, हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप रहता है। किसके ऊपर? हाइड्रोजन के पास में, सॉरी हेटेरो एटम के ऊपर। ठीक है, हेटेरो एटम इज प्रेजेंट ऑन, मतलब इसके पास हेटेरो एटम उपस्थित रहता है और उसके ऊपर अल्फा एंड उसकी जो अल्फा और पैरा पोजीशन होती है, hetero atom is present on alpha and gamma position of a hetero atom of aromatic ring, then it can represent prototropic tautomerism। तब वो क्या प्रदर्शित करता है? प्रोटोट्रॉपिक टॉटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है। देखो कैसे, ये कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसके नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन एटम उपस्थित रहे। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोटॉन उपस्थित है, इसका जो स्थानांतरण होगा वो हेटेरो एटम के ऊपर होगा। वो कैसे होगा? देखो, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर जाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएंगे, हेटेरो एटम के ऊपर। ये इसकी कीटो फॉर्म है। ठीक है, कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसका जो स्थानांतरण होता है ऐसे, तो अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इस X के पास माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, हेटेरो एटम के ऊपर हाइड्रोजन के साथ में जाके जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। देखो, ये कंपाउंड हमारे को इनॉल फॉर्म प्राप्त होती है। इसके अंदर देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ये है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं पाया जाता। 4 पाई इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं पाया जा रहा है। वो क्यों नहीं पाया जा रहा है? देखो, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये जो कार्बन होता है वो sp3 कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो कार्बन एटम होता है यहाँ पर ये sp3 कार्बन एटम है क्योंकि इसने पहले ही पाई बॉन्ड बना लिया है हेटेरो एटम के साथ में। तो इसकी जो ये इनॉल फॉर्म होती है, इसके अंदर इस रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जा रहा है, इसलिए इसकी जो इनॉल फॉर्म होती है मोर स्टेबल रहती है तुलना में किसकी? कीटो फॉर्म की। ठीक है, अर्थात बनने वाला ये प्रोडक्ट होता है अधिक मात्रा के अंदर बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बात करें, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। इसके अंदर भी देखो ये नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन पाया जा रहा है, बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, उसके बाद में इसके इलेक्ट्रॉन हेटेरो एटम के ऊपर जब हाइड्रोजन एटम पाया जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर पाया जाएगा, तो उसके दौरान हमारे को ये फॉर्म प्राप्त होती है जो कि इनॉल फॉर्म होती है। ठीक है, अब इनॉल फॉर्म के अंदर यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है किसी भी रिंग के अंदर, यदि रिंग एरोमेटिक इसके अंदर जो हकल रूल को फॉलो करती है वो क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। तो इसकी जो इनॉल फॉर्म होती है वो क्या होती है? मोर स्टेबल रहती है। कीटो फॉर्म होती है वो लेस स्टेबल रहती है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं
if a 5-member heterocyclic compound is present without participation of heteroatom of aromatic ring, इनके अंदर देखो एरोमेटिक रिंग के अंदर हेटेरोएटम के विद पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो इसके अंदर देखो हम ये कह सकते हैं ये इसकी इनॉल फॉर्म है। हमने एग्जांपल लिया है 3-हाइड्रोक्सीथायोफिन। 3-हाइड्रोक्सीथायोफिन के अंदर हमने देखा है कि इसके अंदर जो 3-हाइड्रोक्सी जो थायोफिन होता है उसके अंदर यदि हम बात करें तो देखो ये हमने एक एग्जांपल लिया है और इसके अंदर ये इसकी इनॉल फॉर्म पाई जाती है और ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके ऊपर जाते हैं और इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आता है, तो हमारे को कीटो फॉर्म प्राप्त होती है। जो ये कीटो फॉर्म प्राप्त होती है वो इस प्रकार से प्राप्त होती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन। अब देखो इसके अंदर ये तो हमारे को ये जो इसकी जो कीटो फॉर्म होती है मोर स्टेबल रहती है, इनॉल फॉर्म होती है और लेस स्टेबल रहती है। उसके बाद में हम बात करें 3-हाइड्रोक्सीफ्यूरेन के अंदर, तो ये इसकी इनॉल फॉर्म है, ये इसकी कीटोन फॉर्म है। इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसकी जो कीटो फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल रहती है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड पाया जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, यहाँ ये हाइड्रोजन पाया जाएगा, sp3 कार्बन पाया जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए यहाँ पर, एक तो 3-हाइड्रोक्सीथायोफिन और 3-हाइड्रोक्सीफ्यूरेन। देखो इसके अंदर हमने ये देखा है कि जो दोनों एग्जांपल्स के अंदर ये देखा है, इन केस ऑफ 3-हाइड्रोक्सीथायोफिन इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। इसकी जो इनॉल फॉर्म होती है वो क्या होती है, सॉरी यहाँ पर ये जो इनॉल फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल रहती है, ठीक है। कौन सी फॉर्म, इनॉल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट लेकिन हम इसकी बात करें इसके अंदर कि 3-हाइड्रोक्सीफ्यूरेन और 3-हाइड्रोक्सीपेरिडीन के अंदर जो कीटो फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल रहती है। इन केस ऑफ 3-हाइड्रोक्सीथायोफिन इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म, बट इन द केस ऑफ 3-हाइड्रोक्सीफ्यूरेन एंड पायरोल कीटो फॉर्म प्रीडोमिनेंट ओवर इनॉल फॉर्म, अर्थात कीटो फॉर्म होती है वो इनॉल फॉर्म के ऊपर प्रीडोमिनेट होती है, अर्थात कीटो फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल रहती है 3-हाइड्रोक्सीफ्यूरेन एंड 3-हाइड्रोक्सीपेरिडीन के अंदर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये मोर स्टेबल रहती है और इनॉल फॉर्म होती है वो लेस स्टेबल रहती है। और बाकी आगे एग्जाम्पल लेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कि प्रोटोटॉपिक टॉटोमेरिज्म के अंदर आप कौन कौन से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगली क्लास में हम बात करेंगे। धन्यवाद।